हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है प्रचिति शारंगर। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है 3 सीक्रेट्स फॉर सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटिंग। अब ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, मैं कितने हफ्तों से सुन रही हूँ। सुन सुन के दिमाग जिधर भी देखो। ऑब्वियसली अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गए हैं, तो लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग माध्यम, अलग अलग मीडियम ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें से अफिलिएट मार्केटिंग एक प्रकार का मार्केटिंग टेक्निक है, इनकम जनरेशन, यानी जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो जब मैंने खुद स्टडी किया, मैं 1 साल से स्टडी कर रही हूँ, और जब मैं इंटरनेट पे सर्च इंजन पे देखती हूँ तो इतने बड़े 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 वर्ड्स होते हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो मेरे जैसे जो कोई है जो पहली बार एकदम आता है, तो हो सकता है डर जाए। मैं तो डर गई थी जबरदस्त। तो मैंने क्या किया, मैंने काफी कुछ पढ़ा इसके बारे में, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, यानी एकदम सरल शब्दों में कैसे उसको समझा सकते हैं। और वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने आके मुझे पूछा, उनको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वो चाहते थे कि वो इसके बारे में और जानकारी हासिल करे। तो मैंने उनके लिए एक एक को स्टूडेंट को समझाने से बेटर है, मैंने सोचा एक वीडियो ही बनाओ जो उनके साथ दूसरों को भी हेल्प करे। कैसा आइडिया, एकदम जबरदस्त ना। चलो, तो इससे पहले कि हम अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, मैं सिर्फ अपना शेयर करती हूँ, और स्क्रीन शेयर मेरा जो पीपीटी स्लाइड है वो आपको दिखेगा। देखिए, ये है मेरा पीपीटी स्लाइड। ओके, मेरा फ्रंट पेज। आई एम एन इन्फ्लुएंसर कोच, मैं इन्फ्लुएंसर कोच हूँ, और आई हेल्प पीपल इन अनलॉकिंग देयर फुल पोटेंशियल, के इंसान पूरी क्षमता से कैसे काम कर सकता है। तो उसके लिए मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, स्किल बिल्डिंग में हेल्प करती हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है जो डिजिटल टॉपिक के ऊपर आधारित है। वीडियोस तो मेरे काफी है, लेकिन डिजिटल टॉपिक पे, डिजिटल से रिलेटेड ये पहला है। सो आई एम ऑल एक्साइटेड। अब आप सोच रहे हो मैंने हाथ में ये क्या लिया है। खैर, ये एक जार है, एक्रेलिक का जार है। मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे मेरी पहली स्लाइड दिख रही है, जैसे हर एक स्लाइड चेंज होगी, हर स्लाइड के बाद मैं कॉइन डालूंगी। तो ये मैं क्यों करूंगी, इसका जवाब मैं आपको दूंगी, और बिल्कुल दूंगी। आपका हक है जवाब पूछने का, लेकिन कब, स्लाइड के अंत में पता चलेगा। और ये मैं एक्सरसाइज क्यों करूं, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। ओके, 3 सीक्रेट्स फॉर सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटिंग। तो इस वीडियो में आपको क्या देखने मिलेगा, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा अफिलिएट मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, उसका मीनिंग। हाँ, देन 3 सीक्रेट्स फॉर रिवॉर्डिंग अफिलिएट प्रोग्राम रिजल्ट्स। तो एक तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, फिर उसको सक्सेसफुल होने के लिए, उसको अपना सक्सेस पाने के लिए हमको क्या वो 3 सीक्रेट्स है जिससे हम सक्सेस पा सकते हैं, वो पता चलेगा। और पैसिव इनकम, पैसिव का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है निष्क्रिय, यानी हम कोई काम नहीं करते। तो पैसिव इनकम, निष्क्रिय इनकम कैसे हो सकता है। इनकम तो वो है जिसके लिए हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। तो बिना काम किया हम इनकम कैसे कमा सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो ये हुआ मेरा सेकंड स्लाइड यानी दूसरा सिक्का, दूसरा कॉइन। एंड आवाज आया कि नहीं पता नहीं, बट मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो मार्केट स्पीक्स। अब ये अफिलिएट मार्केटिंग जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, मल्टी बिलियन डॉलर ने बहुत 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 करोड़पति, बहुत अरबपति, इतना पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब ये सेकंड है जो है टॉपिक, ब्लैंक है, तो फिल इन द ब्लैंक। मोर देन % of affiliate referred traffic comes from mobile devices, यानी मोबाइल फोन से कितने % अफिलिएट रेफर्ड ट्रैफिक आता है। अफिलिएट रेफर्ड यानी अफिलिएट जो बंदे होते हैं, जो हम अगर कहीं से अफिलिएशन हमारा ज्वाइन करते हैं, तो हम हमारे थ्रू कितना ट्रैफिक लाते हैं। टोटल 50% ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कितने भी करोड़ों या अरबों रुपए में हो, उसका 50% ट्रैफिक मोबाइल फोन्स के थ्रू ही आता है। कैन यू बिलीव इट? ओ माय गॉड, इट इज टू मच। मैंने भी जब रिसर्च किया तो मैं हक्का बक्का रह गई। खैर, अभी एक बात बता दो, क्लियर कर दो, ये जो मैंने परसेंटेज दिए हैं, वो कहीं अगर आप किसी और रिसर्च में पढ़ेंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इन टॉपिक पे डेली रोज रोज नए 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 रिसर्च होते रहते हैं। तो इट्स ओके अगर थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन मोस्टली ये आसपास ही होंगे, फिगर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सो इट्स ओके।
तीसरा, बूस्ट रेवेन्यू बाय स्टैगरिंग ऑफ 30%। इसका मतलब है कि कंपनीज का 30% रेवेन्यू यानी कंपनीज की 30% इनकम इसकी वजह से, एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से बढ़ती है। फिर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स यानी $20,000 अ ईयर से कम कमाते हैं। यानी समझ जाइए, $20,000 से कम का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप कम कमाओ, आप 20,000 भी कमा सकते हो, उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो या आप कितना कमाना चाहते हो, ठीक है। तो और ये इंडस्ट्री जो है हर साल 10% बढ़ रही है। तो पूरे दुनिया में पॉपुलेशन भी इतनी है, तो हर कोई भी अगर ये करता है तो हर किसी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। अगर 10 लोग अफिलिएट कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का, तो वो एक दूसरे से भी खरीद सकते हैं। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोच सकते ये मेरे काम का नहीं है। अगर आपको डिजिटल स्पेस में, डिजिटल एरिया में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली इसमें थोड़ा लक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्लाइड चेंज होती है, क्या होता है, हम सिखा जाते हैं, ठीक है। अब ये इंडिया में ये बिजनेस कैसे बढ़ा, हम उसका परसेंटेज देख लेते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है, जो लाइट ब्लू कलर का, ये जो है ब्लू कलर का फर्स्ट है, वो 2016 तो 2016 में 1.7 बिलियन था। 1.7 बिलियन, ओके, 1.7 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस इंडिया में था। 2017 में, हाँ 2017 में इट वाज 3 बिलियन, उसके बाद 4.6 बिलियन, पिछले साल 2019 में इट वाज 6 बिलियन, और 2020 के अंत तक ये करीब 10 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो सकता है। ऐसा प्रोजेक्शन है, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, एंड आई एम श्योर होगा, आई एम श्योर होगा, ठीक है। सो ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी भी 4 बिलियन यानी 6 बिलियन, आप ये सोचो पिछले साल 6 बिलियन अगर किया, तो अभी भी 4 बिलियन डॉलर्स बढ़ने की क्षमता है, क्षमता है। लेकिन उस क्षमता को क्या आप उसको ग्रास्प करेंगे, क्या आप उसका लुत्फ उठाएंगे? डू यू वांट इवन 10% ऑफ दैट 1% ऑफ 4 बिलियन? जो 4 बिलियन का आपको 1% भी चाहिए? चाहिए, सोचो सोचो। स्लाइड चेंज, सिक्का अंदर। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये अगर हम करियर लेते हैं तो उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप अगर अच्छे से बात नहीं कर सको, इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं हो अच्छा, तो इट्स ओके, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए इन शॉर्ट। क्योंकि क्या होता है, जब हम डिजिटल एरिया में काम करते हैं तो हमको कस्टमर सपोर्ट से काफी ये काम करना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है, चैट करना पड़ता है, ईमेल्स करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आपको समझना आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो दुविधा अगर आपको उनको समझानी है, वो भी आपको उन तक सही पहुंचाने में समझ आना चाहिए। आपका ग्रामर ठीक नहीं हो तो चलेगा, जैसे कि मेरा हिंदी ग्रामर, अगर आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है तो आप मेरी हिंदी सुन के समझ सकते हो। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं दिल से कोशिश कर रही हूँ अच्छे से सीखने की। मेरे इसके पहले वीडियो से तो इस वीडियो में मेरी हिंदी काफी अच्छी है। खैर, तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब क्या है? एक होता है प्रॉब्लम, जो आप हमेशा, अरे इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, हम हमेशा प्रॉब्लम ढूंढते, सोल्यूशन है यानी उसका इलाज, उसका उपाय ढूंढते हैं, बराबर। तो हमको उसका उपाय ढूंढना है, हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। अगर आप ये दो चीजें अपने ये दो स्किल्स अडॉप्ट करते हो, तो आपका सक्सेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। गुड। सो नेक्स्ट, एंड स्लाइड चेंज, सिक्का अंदर। ये मैं क्या कर रही हूँ, बार बार सिक्का डाल रही हूँ, सोचो सोचो। सो अभी व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है। तो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, ओके, जैसे कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति या कोई छोटा बिजनेस, या तो ये या तो वो, ओके, किसी बड़े बिजनेस से अगर जुड़े हो, ठीक है। एक व्यक्ति, इंसान, आप में कोई भी, या एक छोटा बिजनेस अगर किसी बड़े बिजनेस से जुड़े हो, तो ये दोनों अगर इस बिजनेस की चीजें, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाहर सेल कर रहे हो दूसरे लोगों को, तो ये बड़ा बिजनेस जो है, बिजनेस कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये इनको
थोड़ा सा कमीशन देती है, छोटा सा कमीशन। वो कमीशन 1%, 2% भी हो सकता है, 20%, 30% भी हो सकता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। ऐसे दुनिया में हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग, एक इंडिविजुअल का या एक छोटे से बिजनेस का एक बड़े कंपनी से पार्टनरशिप। कैसी बिजनेस पार्टनरशिप, उसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो इसमें एटलीस्ट कैसा सेल्स टारगेट कैसे होते हैं, मार्केटिंग टारगेट्स कैसे होते हैं, वैसे अफिलिएट्स में खासकर टारगेट नहीं होते। बड़े कंपनी शायद उनकी कोई क्राइटेरिया हो सकती है, यानी कोई ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हमको क्वालिफाई करना हो, हमारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, व्हाटएवर। तो वो कंपनी हमको बताती है हमारे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। जैसे यूट्यूब का आपको पता है, यूट्यूब में कैसे होता है ना, कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ आवर्स का आपका वीडियोस देखा होना चाहिए। तो वैसे एक्सपेक्टेशंस जो कंपनी हमें बताती है, अगर हम वो एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरते हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग। डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ओके, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी वस्तु जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोबाइल फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा दूसरों को सेल करते हैं, दैट इज डिजिटल। एज वेरी सिंपल, समझ आ गया बस। तो अभी कोई और भी बड़े बड़े ऐसे शब्द यूज करे ना तो उसको बस इग्नोर मारो, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करते तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये है अफिलिएट मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, खत्म। तो इन प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं और हमको कमीशन मिलता है, बस, ओके। एंड एक्सपेक्टेशंस, अब जैसे हमको लगता है वाओ मार्केटिंग आ गया है ना, तो अरे स्लाइड जल्दी घूम गया, बट खैर कोई बात नहीं, हमको ऐसे लगता है वाओ, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, है ना। तो क्या ये सही बात है या गलत बात है, आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी। क्या ये सही बात है? हमारी अपेक्षा, जो कहते हैं अपेक्षा बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है कि हमको हमको ज्यादा ये चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। जैसे ही कुछ हमने नया शुरू किया, हमको लगता है हमको तुरंत सक्सेस मिलना चाहिए, है ना। मैं एक मिनट क्लोज करियो मिलो, क्योंकि काफी चैट्स ऊपर आ रहे हैं, देखिए, थैंक यू सो मच। तो हमारी अपेक्षा बढ़ जाती कि हमको ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, राइट। तो क्या है, सही है या गलत है? मेरे हिसाब से एकदम ज्यादा अपेक्षा रखना गलत तो नहीं है, लेकिन नहीं रखे तो अच्छा है। हमको एक प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक अपेक्षा रखनी चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड, अभी अगर मैं आपको बताया भी नहीं तो भी मैं सिक्का तो डाल ही रही हूँ। रियलिटी है। रियलिटी क्या होती है कि जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हर एक कदम से वो ऊपर जाता है। सडनली हम नीचे से ऊपर छलांग नहीं लगाते। छोटा बच्चा जब चलने सीखता है तो तुरंत दौड़ने नहीं लगता, पहले तो वो ऐसे पहले हाथ पैर को हिलाता है, फिर रेंगता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर एक कदम, दो कदम, फिर चलना, फिर दौड़ना, फिर आगे और बढ़ते रहता है। वैसे ही आपका जो अफिलिएट इनकम है, अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो एक दिन में इससे जादू होती है। हो सकता है वो पॉसिबल ना हो, कुछ लोगों का अगर हुआ भी हो, ठीक है, कुछ लोग दावा करते हैं कि हमसे ये हुआ है। तो मैं ये सोचती हूँ, हो सकता है अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के पहले उनका दूसरा कोई बिजनेस हो, उनके पहले कोई क्लाइंट्स हो, और उन्होंने पहले जो मेहनत की हो वो अभी रंग लाई हो सकता है। हाँ, तो हर एक का अलग अलग अनुभव होता है, तो उसपे हमको जाना नहीं है। किसी ने इतने कमाए, किसी ने उतने कमाए, जिसने जितने कमाए वो उसकी मेहनत है, वो उसका भी नसीब है, ठीक है। और एक बात, अगर आपने देखा होगा, मैंने कोई ऐसे उदाहरण नहीं दिए जिसमें मैंने दिया है इसने इतने बिलियन डॉलर कमाए, इसने लाखों कमाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको दूसरे के एग्जाम्पल दूं। मेरी इच्छा है कि आप अपने लिए एग्जाम्पल खुद क्रिएट करो। आप अपने लिए जो गोल है, आपका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो आप अपने लिए डिसाइड करो, ना कि किसी और का देख के इसने 5 मिलियन डॉलर कमाया तो मुझे भी 5 मिलियन कमाना है। ऐसा नहीं है। आपको शायद 1 मिलियन डॉलर कमाना हो, या आपको 10,000 डॉलर कमाने हो, आपको 100 डॉलर कमाने हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है। आप आपके लिए डिसाइड करोगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए तो ये एक एक्सपेक्टेशन होता है और एक होता है रियलिटी। तो रियलिटी ये है कि हर एक चीज को बढ़ने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आता है टाइम 3 सीक्रेट्स का। वो 3 सीक्रेट्स क्या होंगी,
तो पहली सीक्रेट है क्वालिटी नेटवर्क। क्वालिटी नेटवर्क का मतलब है आपका जो सोशल नेटवर्क है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। तो आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो क्या वो आपके बात को सीरियसली लेते हैं? वो आपके फॉलोअर्स क्यों है? क्या उनको आपसे वैल्यू मिलता है? और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो फेसबुक के थ्रू के यू नो गाइस मुझे पता चला है ये बहुत अच्छा नया सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च हुआ है, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरा अफिलिएट लिंक है। तो क्या सपोज आपके 10,000 फॉलोअर्स है, 10,000 फॉलोअर्स में अगर आपने कुछ नया लॉन्च किया तो कितने लोग उसको एक्चुअली खरीदते हैं? वो आपका क्वालिटी नेटवर्क है कि अगर 10,000 लोगों में से सिर्फ 5 ने खरीदा तो शायद कुछ गड़बड़ है। या तो आप सही लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, या आप सही प्रोडक्ट नहीं दे रहे, या आपने ऐसे ऐसे लोगों के साथ इंटरनेट पे कनेक्शन बना के रखा है जो शायद अफिलिएट मार्केटिंग में या आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो या ऑनलाइन खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो। तो हमें अपना ऐसा नेटवर्क, ये मेरा पहला सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें ऐसा नेटवर्क डेवलप करना है जिसे अगर हमारे सपोज 10,000 फॉलोअर्स नहीं है, या हमारे सिर्फ 2,000 कॉन्टैक्ट्स है या 3,000 कॉन्टैक्ट्स है, दैट्स ओके। लेकिन अगर हम जैसे ही कुछ नया लोगों को बताते हैं, एक दिन में या एक महीने के अंदर 50-60 पीसेस चले जाए या 50-60 वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो वो हमारा क्वालिटी नेटवर्क है। तो इसमें नंबर्स काउंट नहीं करता, नंबर्स कितने ज्यादा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी लोग हैं वो कितने सीरियस है आपके प्रोडक्ट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और आपकी बात को कितना जोर देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला है क्वालिटी, दूसरा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है ना, बहुत, अगर कोई पौधा है आप उसको छोटे से बीज से छोटा 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 इतना बड़ा हो गया, आपका मूड चला गया कि बस अभी मुझे, मैं गार्डनिंग से बोर हो गया हूँ, पेड़ जल्दी बड़ा नहीं हो रहा, तो सेब का पेड़ ले लो, एप्पल का ट्री ले लो, एप्पल का ट्री को आप पानी डाल रहे हो, 6 महीने में छोटा सा पौधा हो गया, चलो आपने 2 साल तक डाला, फिर आप बोर हो गए कि भाई बहुत हो गया, मुझे तो एप्पल खाने नहीं आ रहे, मैं पानी डालना बंद करूंगा। खत्म, आपने पानी डालना, आपने 6 महीने पानी नहीं डाला या 3 महीने पानी नहीं डाला, 3 महीने के बाद आप जाते हो, तो क्या वो ट्री वैसे ही होगा? वो पौधा जो इतना बड़ा हो गया है 2 साल, 1 साल में या 2 साल में इतना बड़ा हो गया, क्या वो आपको वैसे ही मिलेगा? नहीं, वो सूख जाएगा बराबर, और एक रात में बड़ा पेड़ नहीं बनता। वैसे ही कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। अगर आप कोई अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो करके थोड़ा और उसको टाइम देना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या मेरे से वो हो रहा है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है या नहीं, वो मैं आपको जितना हो सके मैं आइडिया बाद में दूंगी। पहले मैं ये 3 सीक्रेट्स खत्म कर लेती हूँ, ठीक है? दूसरा सीक्रेट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा सीक्रेट है राइट प्रोडक्ट, यानी आप कैसे प्रोडक्ट्स डिजिटली बेच रहे हो वो बहुत जरूरी है। उसमें भी अब एक पॉइंट है, एक ये प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, खुद आपको यूज करना चाहिए। सपोज अगर आपने अज्यूमिंग आपने यूज नहीं किया, एक मिनट मेरा वापस में ना ये मेरे, मैं क्लोज कर रही हूँ, ठीक है? अगर सपोज आपने ये यूज नहीं किया है प्रोडक्ट, तो क्या आप किसी को जानते हो जिसने प्रोडक्ट यूज किया है? अगर आंसर है हाँ तो ग्रेट, आप रिव्यू ले सकते हो। अगर आप किसी को जानते नहीं हो जिसने प्रोडक्ट यूज किया है, तो आपको उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पूरा उसके बारे में, उसके क्या क्या प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स है, पढ़ना चाहिए। और लोगों ने जिन्होंने यूज किया है उनके रिव्यूज होते हैं ऑनलाइन, वो रिव्यूज पढ़ने चाहिए, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, मार्केट में लोग उसको किस तरह से वेलकम कर रहे हैं, क्या वो यूजफुल है या नहीं है, ठीक है? तो वो ध्यान में रखना है। तो प्रोडक्ट राइट होना चाहिए। तो ये मेरे 3 सीक्रेट्स खत्म होते हैं। पहला सीक्रेट क्या था? क्वालिटी नेटवर्क, दूसरा है कंटिन्यूटी, और तीसरा है राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सही होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट आपके चॉइस का नहीं है तो आप कुछ महीने काम करके, कुछ महीने उसको सेल करके, हो सकता है आपके पास पैसा बहुत आए लेकिन कहीं पे मन में शायद सेटिस्फैक्शन ना रहे। इसीलिए आप जो भी चीज को सेल कर रहे हो, आपको पूरी तरह से कन्विंस होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक? ओके। एंड अभी पैसिव इनकम, पैसिव जैसे मैंने बताया निष्क्रिय, हाँ, जिसमें अ पर्सन इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व पोस्ट क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब है आपने अगर अपने लिए एक पैसे आने की धारा, एक जगह बना ली जहां से आपके एक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक बार आपने पैसे आने के लिए वो दरवाजा खोल दिया, उसके बाद पैसे सिर्फ आ रहे हैं, आप उस तरफ देख भी नहीं रहे हो। ऐसे हो, आप ऐसे कर रहे हो,
आप उस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते, लेकिन पैसे इधर से आ रहे, ये कैसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? चलो देखते हैं। सपोज आपके पास दूसरा फ्लैट है, ठीक है, आपके पास दूसरा, एक फ्लैट में आप रहते हो, दूसरे फ्लैट को आप भाड़े पे देते हो, किराए पे देते हो, किराए पे देते हो कि नहीं? तो क्या आप हर मंथ के एंड में, हर महीने के अंत में आप जाके वो जो किराएदार को बोलते हो, भैया आप एक महीना रहे इस घर में, थैंक यू सो मच, अभी क्या मैं कहता हूँ, आप एक और महीना कंटिन्यू करो ना आपके फैमिली के साथ, आप एक और महीना कंटिन्यू करोगे ना तो मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा, ऐसे बोलते हो आप? नहीं बोलते ना, क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि उस इंसान को जरूरत है 11 महीने की या 1 साल की या 2 साल की, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, यानी आपको पता है उसको 11 महीने के लिए जरूरत है। तो आपकी मेहनत कब तक होती है? जब तक आप कोई किराएदार ढूंढो। जैसे ही आपको किराएदार मिल गया, वो आपके घर में शिफ्ट हो गया, आपके लीगल फॉर्मेलिटीज खत्म हो गए, फिर आपको थोड़ी देखना है। तो 10 महीने तक पैसे अपने आप निष्क्रियता से आते रहेंगे। फिर अगर आपका कोई जॉब है, बिजनेस है, आप वो करोगे एक तरफ, लेकिन यहां से पैसे तो आते ही रहेंगे ना। समझे? यही कहना चाहती हूँ कि इसे कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले तो यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, ऐसे बहुत से दूसरे चैनल्स और जरिए हैं जहाँ से पैसिव इनकम आ सकती है। हम एक बार वो पूरा फ्रेमवर्क करके बैठ जाते हैं, फिर हम हमारा करियर या जो भी है उसे भी करते करते इसको साइड बाय साइड कर सकते हैं। जिससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी डिजिटल चीज किसी को सेल की जिसकी जरूरत उसको 6 महीने तक है, तो 6 महीने तक अगर वो पर्सन आपसे वो चीज वो खरीदता रहेगा, तो आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा 6 महीने तक। वैसे कोई अगर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए खरीदेगा, तो आपको 1 या 2 साल तक कमीशन मिलेगा। दैट इज इट। या इतना पैसिव इनकम है। फिर वो उससे आगे नहीं जाता कि उसके बेटे ने खरीदा, उसके पोते ने खरीदा, सबका कम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मिलता। जो एक पर्सन आपसे खरीदता है, आपको उसी का उतना कमीशन वन टाइम सेल पे मिल जाता है। दैट्स इट। ठीक है? आई थिंक अभी काफी क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी हुआ हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करके समझा दूंगी। ठीक है? फिर ये पैसिव इनकम का ग्राफ है। इसका मतलब है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, एंड इट इज ओके। जरूरी नहीं कि हर बार सारे ग्राफ ऊपर ही हो, प्लेन भी ऊपर जाके नीचे ही आता है ना, सो इट्स ओके। हाँ, लेकिन ये हेल्दी ग्राफ है कि ऊपर नीचे, नीचे के बाद वापस पहले जहां पे थे थोड़ा सा ऊपर, वापस नीचे, थोड़ा ऊपर, नीचे, थोड़ा ऊपर, हर बार ये ग्रो कर रहा है। तो ये हेल्दी ग्राफ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर कभी आपका बिजनेस ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी ज्यादा कभी कम, इट्स ओके, तब हार नहीं माननी है। ये उसका एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। जिंदगी की यही रीत है, ला 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 ला। ओके, ये हमारा नेक्स्ट है। ये पैसिव इनकम का बहुत अच्छे क्यूट से पिक्चर्स मुझे मिले, तो मैंने वो समझाया है। पैसिव इनकम शुरुआत करते हैं तो सीक्रेट वन में जो मैंने पौधा लिया था, वही पौधा देखो, वो छोटा सा है, छोटा सा है। अभी सेकंड में देखो थोड़े बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं उसके, थोड़ा ये बड़ा हो गया है, और थर्ड में फाइनली उसका, तो ये कुछ वक्त के बाद ज्यादा होता है। वो कितना वक्त, वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपके अनुभव पे काम करेगा। वो आपके अनुभव से आपको पता चलेगा आप कौन से प्रोडक्ट्स ले रहे हो, किस पे कितना कमीशन है, आप कितना सीरियसली काम कर रहे हो। ठीक है? तो हर एक का वक्त अपना अलग होता है। आपका सक्सेस या आपका पेड़ का ग्रोथ मेरे पेड़ की ग्रोथ से डेफिनेटली अलग होगा। वैसे ही हमारा, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, सबके पेड़ का जो ग्रोथ है पैसिव इनकम का, वो अलग ही होगा। ठीक है? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन फॉर whom? ये कौन कर सकता है? एफिलिएट मार्केटिंग कौन कर सकता है? क्या आप इसके लिए आप कर सकते हो? लेट्स सी। तो एक ही कॉलेज स्टूडेंट्स कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसर्स यानी एक्टर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, सॉन्ग राइटर्स है, एडवर्टाइजमेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो कर सकते हैं। फिर अगर कोई लॉयर्स है, टीचर्स है, ट्रेनर्स और टीचर्स और कोचेस है, वो कर सकते हैं। कंसल्टेंट्स होते हैं, वो कर सकते हैं, जो कंपनी में एज अ विजिटिंग लेक्चर या विजिटिंग फैकल्टी जाते हैं, या स्कूल्स में विजिटिंग लेक्चरर्स होते हैं, वो जा सकते, वो ये अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, ओके, आप सुबह को 9 से जाके शाम को 5 बजे आते हो, तो आप भी कर सकते हो। इट्स ओके, साइड बाय साइड, ये तो साइड
ये ऑनलाइन है, तो उसके लिए आपको एक्चुअली फिजिकली कुछ करने की जरूरत, बहुत कम जरूरत पड़ती है। श्रम, एकदम बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब वो है, होम मेकर्स यानी हाउस वाइफ जो होती है मेरे जैसी, मैं भी तो एक हाउस वाइफ ही हूँ। हाँ, मैं कोच हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। मैंने पिछले 5 सालों में 4,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग किया है। लेकिन मैं मेरा घर भी संभालती हूँ, मेरा बच्चा भी 9 साल का है, मेरा बेटा। तो मैं वो सब भी मैनेज करती हूँ, और उसके बाद भी मैं ये कर रही हूँ, उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैनेज कर सकती हूँ, और वो मैनेजेबल है। दूसरा है बिजनेसमैन और वुमेन। अगर आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है तो भी आप कर सकते हो। वाओ, इजंट दिस जस्ट ऑसम। फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, आप ऑलरेडी, यानी आप समझते हो डिजिटल एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है, तो भी आप कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो, कि आपने पहले कुछ किया नहीं है लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो भी आप कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो? लेट मी थिंक। ठीक है, तो ये एक कोर्स है, ओके, अफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग विद डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये एक कोर्स है जो मैंने क्रिएट किया है। ये 14 डेज का, 14 दिन का कोर्स है। सिर्फ व्हाट्सएप पे होगा। आपको घंटों बैठ के कुछ रीडिंग मटेरियल या कुछ नहीं करना है। ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया है सोच के, कि जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत, जो एकदम डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम सिंपल 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 चीजें समझाएंगे। लैंग्वेज भी बहुत सिंपल होगी। ये कोर्स 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इजी टू यूज टूल्स। इसमें अफिलिएट मार्केटिंग में हजारों लाखों टूल्स है। तो हम बस बहुत थोड़े से सिंपल से टूल्स बता रहे हैं जो कोई अपने आप सीख सकता है। मैंने खुद की वेबसाइट 4 घंटे में बनाई, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब है घसीटो, ड्रॉप का मतलब है छोड़ो, दैट्स इट। ठीक है, फिर रोलर कोस्टर राइड, यानी आपको पता है ना, वो जाते हैं हम वो चक्कर में, चक्कर में और सब, मेले में जब बैठते, तो लाइक यू हैव टू बी रेडी। क्योंकि ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, मैंने ऐसे लोगों के लिए ही किया है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको एक नया आइडिया मिलेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप फ्रेश हो, आप नए हो, तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि आप जीरो से सब सीखोगे। ठीक है, और ये वर्कशॉप बेस्ड मॉडल है। आपको काफी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। दिन की शुरुआत में मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगी, और दिन के अंत में मैं वो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पूछूंगी। आपके या तो वॉइस कॉल या वीडियोस या जो भी है, मैं बोलूंगी, वो आपको करना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं है, मैं तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं करके मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो सीखा है, वो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, सो अभी कोर्स की फीस क्या होगी? इतना अच्छा कोर्स है, 14 दिन का, मैं मेरा टाइम दे रही हूँ, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगी, क्या उम्मीद करूंगी फीस की? फ्री? गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। इट्स अ फ्री कोर्स। जैसे मैंने बताया, ये व्हाट्सएप पे होगा, मोबाइल फोन पे होगा, तो आप जस्ट सुन सकते हो। इसमें आपको या मुझे एक दूसरे के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी को किसी के लिए कोई ये करना, कुछ करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको मेरा कोर्स खरीदना भी जरूरी नहीं है। मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करती हूँ, ऑफलाइन। तो मैं मेरे ट्रेनिंग्स के बारे में बताऊंगी। इसका ये मतलब नहीं है, कभी बात अगर हुई तो मैं एग्जाम्पल दूंगी। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मुझसे कुछ बाय करना है। मेरा ऑलरेडी सिस्टम है और मेरा वो काम भी अच्छे से चल रहा है। ये मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है। मैंने जस्ट सीखा है, मुझे सक्सेस मिला है, इसलिए मुझे दूसरों से शेयर करना है। इट इज कम्प्लीटली फ्री। तो हाउ टू एनरोल? अभी आप पूछोगे कि चलो फ्री तो है, मैं एनरोल कैसे करूँ? अगर मुझे करने में इंटरेस्ट है एनरोल, तो क्लिक, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हो आप। जैसे मैंने पहले बताया, इंग्लिश एंड हिंदी में है। हाँ, एंड द बैच इज ऑलमोस्ट फुल। हमको अभी तक तो 43 पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, और 4 अलग जगह से है। नायरोबी से है, ऑब्वियसली भारत है, इंडिया से तो है ही, फिर यूएई, दुबई से भी है, और फिलीपीन से भी है। इतने 4 अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आ गए हैं, मेरे इस ग्रुप में ऑलरेडी हो गए हैं। तो मैं मंडे को फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज कर रही हूँ। अभी बस कुछ ही घंटों का टाइम है जब आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो कॉइन्स, ओके, जैसे हमारी बात चल रही थी, लेकिन शायद आपका ध्यान होगा कि मैं कॉइन्स डालती जा रही थी। अभी आप देखो, अभी आपको इसका मीनिंग पता चलेगा। ये क्या था? ये तो खैर कॉइन मुझे उठा के डालना था, इसीलिए क्रिया थी।
सपोज अगर कोई ऑटोमेटिक मशीन होती जिससे हर स्लाइड के बाद ऑटोमेटिकली एक सिक्का जाए, तो एक छोटे से प्रेजेंटेशन के बाद मेरे इतने कॉइन्स जमा हो गए। तो आप सोचिए, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप हर महीने थोड़ा 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 कमाते हो, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपके पास कितना पैसा जमा हो सकता है। समझे? दिस वॉज जस्ट एन आइडिया। समझ में आई बात? ये एक उदाहरण था, ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस था, एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट था। मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था, मेरे खुद के लिए एक अच्छा अनुभव था कि मुझे भी पता चला कि अरे वाह, जस्ट कुछ स्लाइड्स में एक छोटी सी एक्सरसाइज करके अगर मैंने इतना कमाया, तो अगर 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 एक्चुअली हम हर महीने ऐसा करें तो हम कितना कमा सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सिर्फ 1 रुपए के सिक्के नहीं, कुछ 1 के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं और 10 रुपए के भी है। तो नंबर स्लाइड्स 25 है, सिक्के भी 25 है, लेकिन उसकी वैल्यू 25 है नहीं, बहुत ज्यादा है, उससे तो ज्यादा ही है। ठीक है, सो दिस इज ये है निष्क्रिय इनकम, कि कहीं आप आपका काम कर रहे हो, आप आपका मेडिकल है, प्रोफेशन है, आप अकाउंटेंट हो या जो भी हो, आप आपका काम कर रहे हो, उसके साथ अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करके उसको ऑटो पायलट पे डाल दो, आपका काम यहाँ पे चलता रहेगा और वहां पे इनकम आती रहेगी। कितना ऑसम है ना? यस। तो अभी मेरा 1 2 का 4 फॉर्मूला, 1 2 का 4 क्या करना है? 1 लाइक, 2 शेयर, 3 सब्सक्राइब, 4 कमेंट। वेरी सिंपल। ठीक है, 1 2 का 4 का फॉर्मूला को आप लागू कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए। हाँ, अगर मुझे कोई और अच्छी हिंदी के शब्द देने हैं तो प्लीज मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यू कैन हेल्प मी, आई वुड लाइक टू लर्न अ लिटिल मोर अबाउट हिंदी। मैं यही कोशिश, अभी मेरा यही प्रयास है कि मैं मेरे जितने भी वीडियोस करूँ वो थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा मीन्स एक वीडियो इंग्लिश और एक वीडियो हिंदी, दोनों टाइप के ऑडियंस के लिए करूँ, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनको हिंदी में चाहिए, हिंदी में समझना है, तो इसलिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे connect@prachitisharangdhar.com। एंड आई वांट टू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप अंत तक, एंड तक आपने वेट किया। एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके कमेंट जरूर दीजिए, मुझे पढ़ना है। आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे अंदाजा आता है कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। तो क्या मुझे एक और ऐसा बनाना है, क्या मुझे एक और ऐसा बनाना है मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मैं भी बढ़ सकूं इसीलिए। सो प्लीज कमेंट जरूर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, thank you so much. Thank you so much.